9 जुलाई को वाराणसी में ही हमारा एक कार्यक्रम था, काशी मथुरा किसकी। इस पे हम लोग बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्यों को रखने वाले थे रैली में। दी हुई अनुमति को डीएम कार्यालय से रद्द किया गया 12 बजे रात को। उसी के विरोध में हम लोग डीएम कार्यालय के घेराव के लिए आए हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्होंने अपने किताबों में लिखा, हम तो जागरूक कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हम तुमको मार के भगा देंगे। लोग संविधान के दायरे में अगर नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और जो कार्रवाई ऐसा किया जाएगा कि जो विदेशी हैं इस देश में, उस देश से इसको भागना पड़ेगा। यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हीं का राज चलेगा। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अन्यथा सबको यहाँ देश से भगा। जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमें बनारस में आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 1 लाख लोगों का मोर्चा जिला अधिकारी कार्यालय पे ले जा रहा है। हमारे साथ युवा साथी हैं बहुजन समाज के। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम जयेश कुमार भास्कर, मैं प्रदेश महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग आए हुए हैं जौनपुर से। जी। किस कारण ये मोर्चा आप लोगों को जिला अधिकारी कार्यालय पे ले जाना पड़ रहा है? यहाँ पर बात है आर्टिकल 19 की, संविधान बचाने की। जो हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से हम लोग आए हुए हैं। एक कार्यक्रम का अगर आपको हम संदर्भ दें कि 9 जुलाई को वाराणसी में ही हमारा एक कार्यक्रम था, काशी मथुरा किसकी। इस पे हम लोग बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्यों को रखने वाले थे रैली में। दी हुई अनुमति को डीएम कार्यालय से रद्द किया गया 12 बजे रात को। उसी के विरोध में हम लोग डीएम कार्यालय के घेराव के लिए आए हुए हैं। जी जी। क्या संदेश देंगे तमाम बहुजन समाज के लोगों को? बहुजन समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस समय हमारा संविधान, हमारे मिले हुए अधिकार, संवैधानिक अधिकार खतरे में है। हम लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और अपने संविधान और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किस कारण आप लोगों को यहाँ आना पड़ा सुधांशु जी? यहाँ पे 9 जुलाई को एक कार्यक्रम था बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ओबीसी मोर्चा के द्वारा, जिसमें वावन मिश्राम साहब आ रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे, प्रोफेसर विलास खराज साहब आ रहे थे, और वहाँ पे एक किताब का विमोचन भी होने वाला था कि काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों के दबाव में आके उत्तर प्रदेश सरकार और जो यहाँ के प्रशासन है वो हमारे कार्यक्रम को निरस्त करती है। और निरस्त करती है तो ये ज्यादा दुख नहीं है, ज्यादा दुख इस बात के हुआ कि पहले वो लोग अनुमति देते हैं कार्यक्रम करने के लिए, उसके बाद वो लोग ब्राह्मणों ने के दबाव में आके कार्यक्रम को निरस्त किया। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये ब्राह्मणों के नियंत्रण में काम कर रही है। तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 लाख लोगों का मोर्चा आज ये पूरे वाराणसी में, देश के कोने कोने से, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, बिहार से लोग भी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आज यहाँ पे वाराणसी के जो मुख्यालय उसको घेराव करेंगे, उसको दबाव में डालेंगे कि हमारे कार्यक्रम को कभी निरस्त न किया जाए, क्योंकि हम लोग संवैधानिक प्रकार से काम कर रहे हैं। इस देश में जितने भी बुद्धिस्टों का कार्यक्रम हुआ है, ओबीसी मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम हुआ है, एक भी कार्यक्रम किसी भी हिंसा नहीं हुई है, उसमें अहिंसा प्रकार से कार्यक्रम किया गया है। हम लोग संवैधानिक दायरे में बात करते हैं और उसके संवैधानिक दायरे में काम करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समुदाय द्वारा आरोप लगाया जाता है बार बार कि आप लोग ऐसे विषय लगाते हैं जो ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ में जाते हैं। आज तक भी जितने भी हम लोगों ने विषय लगाया, एक भी ब्राह्मणों पे लिंचिंग नहीं हुई, उनको किसी ने मारा नहीं, उनको किसी ने पकड़ा नहीं। हम तो समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्होंने अपने किताबों में लिखा, हम तो जागरूक हैं। हमारे कहने से आज तक भी लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा कहने से क्या हुआ कि मुसलमानों पे लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको उनके कार्यक्रम को नहीं निरस्त किया जाता। हम लोग तो कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों के कार्यक्रम को निरस्त कर देना चाहिए, आरएसएस कार्यक्रम नहीं करना देना चाहिए। हम लोग संविधान को मानते हैं, हमारे बाप ने भी संविधान लिखा, उनके संविधान के दायरे में अगर नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और जो कार्रवाई ऐसा किया जाएगा कि जो विदेशी हैं इस देश में, उस देश से उसको भागना पड़ेगा। यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हीं का राज चलेगा। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अन्यथा सबको यहाँ देश से भगा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।